हेलो। बोट्स एंड स्ट्रीम्स पर बेस्ड टाइम डिस्टेंस और स्पीड पे एक नए क्वेश्चन के साथ जिसमें कहा गया है अ बोट हैज स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर but while going upstream its speed is half as compared to the speed of the boat going downstream। ये कह रहा पहला सेंटेंस है a ship while going downstream crosses the boat in 15 seconds। दूसरा सेंटेंस ये है the length of ship is double the length of the boat। ये तीसरा सेंटेंस है और हमें निकालना क्या है find the time the ship will take to cover a distance of 144 किलोमीटर जब वो अप स्ट्रीम जाता है और लेंथ ऑफ शिप दी हुई है 100 मीटर है। और ये क्या कह रहा है कि अ बोट हैज स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्टिल वाटर में है लेकिन स्ट्रीम की स्पीड नहीं दी है। तो सबसे पहले हम स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे। स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए ये जो सेकंड जो स्टेटमेंट दिया है ये काम करेगा। ठीक है, तो पहले तो स्ट्रीम स्पीड कितना है x मान लेंगे। ये मीटर पर सेकंड है। ठीक है, स्पीड इन स्टिल वाटर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड। तो बोट्स स्पीड अप स्ट्रीम क्या होगी? अप स्ट्रीम बोट की स्पीड होगी 15 माइनस एक्स मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम क्या होगी? फिफ्टीन प्लस एक्स मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना हो गया। वाइल गोइंग अप स्ट्रीम कितना है? 15 माइनस एक्स है बोट की स्पीड और डाउन स्ट्रीम क्या होगी? 15 प्लस एक्स होगी। लेकिन अप स्ट्रीम जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम स्पीड से आधा है। ठीक है, तो इसको हाफ कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इससे x हम निकाल लेंगे। x 15 प्लस एक्स लिख देंगे। 30 माइनस 15 इज इक्वल टू x प्लस 2x। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। एक आंसर आपको ये मिल गया पहला। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब क्या हो जाएगा? बोट्स एग्जैक्ट डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है? 15 प्लस एक्स है। एक्स मेरा आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, तो 15 प्लस 5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। लेंथ कितना है? इसका हाफ है तो ये 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जब ये 50 मीटर हो जाएगा तो टोटल डिस्टेंस फॉर शिप टू क्रॉस बोट will be equal to how much? 100 plus 50 is equal to 150 मीटर। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 150 अपॉन कितना हो जाएगा? 15 सेकेंड में क्रॉस कर रही है तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये रिलेटिव स्पीड किसके बराबर होता है? शिप का डाउन स्ट्रीम में स्पीड माइनस डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड। बोट का स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तभी तो ये क्रॉस करेगा। हाँ,
तो ये कैसे निकलेगा? ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ये निकला है अभी मेरे से, हम लोगों ने निकाला है। और हमारा क्या है, शिप का ये स्पीड जो है -20, और ये एस डी हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, एस डी इज इक्वल टू, डाउन स्ट्रीम में शिप का जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा डाउन स्ट्रीम में। तो स्पीड ऑफ शिप क्या होगा एक्चुअली में, स्टिल वाटर में शिप का स्पीड क्या हो जाएगा, एस डी इज इक्वल टू शिप का डाउन स्ट्रीम में स्पीड, प्लस 5 हो जाएगा, ये स्ट्रीम का स्पीड है। तो ये 30 है और वी शिप निकालना है, +5 हो जाएगा ये। तो वी शिप हमारा आ जाएगा, वी शिप आ जाएगा मेरा कितना, 30 - 5 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, शिप्स टाइम वाइल गोइंग अपस्ट्रीम, ये निकालना है लास्ट में हमें। बाकी सब हमें पता चल गया है। इसको कैसे निकालेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए वी शिप -5 हो जाएगा। ठीक है, स्टिल वाटर का ये है, तो ये निकल के आएगा, वी शिप हमारा 25 आया है, 25 आया, -5, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है शिप को वो 144 किलोमीटर है, ये हो जाएगा मीटर में 14430 आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और स्पीड दिया हुआ इसमें, तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। उसको 20 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 200 इतने सेकेंड्स आएंगे। और सेकेंड को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7200 डिवाइडेड बाई 3600, ये जीरो ये आ जाएगा 2 आवर्स, ये हमारा हो जाएगा। और ऑप्शन मेरा होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी is. Thank you. Like, subscribe and comment also.